नमस्कार, मैं इंद्रजीत पाल गिरमिटिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में राज करते हुए अंग्रेजों ने जो जुल्म और अत्याचार भारतीयों पर किया, उनमें बंगाल के भयंकर अकालों में खाद्यान्नों की लूट, नील और अफीम की खेती का अत्याचार, टैक्स की निर्मम वसूली तथा गिरमिटिया प्रथा और जबरन मजदूरी जैसे अमानवीय व्यवस्था शामिल है, जिसके कारण खुशहाल हिंदुस्तान कंगाल हो गया और हिंदुस्तानियों का जीवन दुश्वार बन गया। दोस्तों, अंग्रेजों ने गिरमिटिया प्रथा लागू कर लाखों हिंदुस्तानियों को अपने उपनिवेशों में बंधुआ गुलाम मजदूर बना दिया। दोस्तों, आज इस अंक में हम बात करने वाले हैं 1879 से लेकर 1916 के बीच भारत से फिजी गए 60,000 से अधिक उन गिरमिटिया मजदूरों में से केवल उन 25-30% महिला गिरमिटिया मजदूरों की जिनका जीवन फिजी की धरती पर पहुंचने के बाद नरक बन गया और वे गोरों एवं अपने ही गिरमिटिया साथी सरदारों के जुल्म तथा यौन शोषण का ऐसे शिकार हुई कि तमाम महिलाओं ने रीवा नदी में कूदकर जान दे दी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन औरतों की जो अपने घर गांव को छोड़कर छल तथा कपट एवं झूठे वादों के सहारे भारत से हजारों मील दूर फिजी लाई गई। वे समझती थी कि शायद यहाँ उनकी किस्मत बदलेगी, लेकिन दोस्तों, यहाँ तो उनका इंतजार कर रही थी जंजीरों से भी भारी मजदूरी, मालिकों के कोड़े और सबसे बड़ा जुर्म उनकी अस्मिता पर हमला। दोस्तों, इन गिरमिटिया मजदूरों की चीखें खेतों की सरसराती हवाओं में घुल गई। दोस्तों, उनके आंसू रीवा नदी के किनारों में समा गए और उनकी दर्द भरी कहानियां कभी इतिहास में दर्ज नहीं की गई, लेकिन आज हम उनकी आवाज को सुनने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यह है फिजी की गिरमिटिया औरतों की दास्तान, एक ऐसी दास्तान जिसमें मेहनत से ज्यादा पीड़ा है तो प्यार से अधिक जुल्म और शोषण की अनकही कहानियां। दोस्तों, फिजी प्रशांत महासागर का स्वर्ग कहा जाता है, लेकिन यहाँ गन्ने के खेतों के हरे समंदर के नीचे दबा है उन भारतीय महिलाओं की चीख पुकार जिन्हें गिरमिटिया कहा गया। अनुबंधित मजदूर जिनके शरीर और सम्मान पर लिखी गई नफा और नुकसान की किताबें। दोस्तों, 1879 से 1916 के बीच भारत से 60,000 से अधिक भारतीय मजदूर फिजी लाए गए गन्नों की कटाई, धुलाई और चीनी मिलों के लिए। दोस्तों, फिजी लाए गए मजदूरों में महिलाओं की संख्या केवल 25-30% थी, जो पुरुषों की तुलना में बहुत कम थी। दोस्तों, यह असंतुलन ही बाद में उनके शोषण का औजार बन गया। मजदूरों के साथ अंग्रेजों ने जो अनुबंध किया था वह अंग्रेजी में था। बहुतों ने अंगूठा लगा दिया बिना जाने, शर्तें समझे बिना, भविष्य गिरवी रख दिया। दोस्तों, फिजी के रीवा नदी के किनारे गन्नों का रीवा बेल्ट, यहाँ नौसारी, कोरोनिडिया और गिरिया जैसे सूरज मिली थी। खेतों के बीच कूलिंग लाइन्स, टीन की छतें, लोगों की भीड़, गंदा पानी और ऊपर से सुबह से शाम तक टास्क पूरा करने की जिम्मेदारी, वरना जुर्माना, काल कोठरी का डर और कोड़ों की मार। यही था गिरमिटिया का हर रोज का हाल। दोस्तों, प्लांटेशन पर औरतें थी कम और मालिकों की नजरें थी अधिक। ओवरसियर और सरदारों की पकड़ अलग। महिलाओं को अलग अलग गैंग में बांटा गया। निराई, गुड़ाई, रोपाई और गन्नों का बोझ उठाने के काम सौंपा गया। दोस्तों, टास्क बढ़ते गए और मजदूरी घटती गई। नियम कागजी थे, लेकिन तय वे सब करते थे जो मालिक के पेरोल पर थे। विरोध करने पर कामचोर या अनैतिक ठहरा कर सजा देना पक्का था। महिलाओं को अक्सर नैतिक रूप से काम में ढीला बताकर सरदार और ओवरसियर उन्हें यौन वस्तु समझता था। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंती की कहानी की। बता दें कि यह समय था 10 अप्रैल 1913 का
और स्थान था फिजी के रीवा जिले का नादेवा और रीवा नदी के किनारे वाला गन्ना प्लांटेशन का इलाका। इस दिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से फिजी लाई गई 21 वर्षीय कुंती नामक गिरमिटिया मजदूर को सजा के तौर पर एकांत केले के खेत में भेजा गया। यह फिजी में गिरमिटिया मजदूरों को अनुशासन में रखने के लिए आम तरीका था। कुंती पर हुए यौन हमले की घटना पर 1985 में प्रकाशित क्राई इंडेंचर वीमन ऑन फिजी प्लांटेशन नामक पुस्तक में प्रमुख इतिहासकार प्रोफेसर ब्रिजलाल ने लिखा है कि उस दिन दोपहर के बाद कोब क्रॉफ्ट नामक एक अंग्रेज ओवरसियर हर रोज की तरह दौरे पर आया और कुंती को केले के खेत में अकेला देखकर पकड़ लिया तथा उसके साथ छेड़छाड़ करने और बलात्कार की कोशिश करने लगा। कुंती ओवरसियर की पकड़ से छुटकारा पाने के लिए जोर से चिल्लाई और उसको धक्का देकर किसी तरह छूटकर भागी और सीधे पास में बह रही रीवा नदी में कूद गई। दोस्तों, कुंती सौभाग्यशाली थी कि उसको पानी में कूदते हुए जगदेव नामक एक लड़के ने देख लिया और उसने कुंती को डूबने से बचा लिया। कुंती की कहानी को कलकत्ता से छपने वाले हिंदी समाचार पत्र भारत मित्र ने 8 मई 1914 को तथा इलाहाबाद से छपने वाले अंग्रेजी अखबार इलाहाबाद लीडर ने 13 अगस्त 1913 को प्रमुखता से छापा। दोस्तों, कुंती की कहानी ने भारत में उबाल ला दिया और जनता गिरमिटिया प्रथा के खिलाफ सड़कों पर आ गई। देश के बाहर ब्रिटिश उपनिवेशों में हिंदुस्तानी महिलाओं के साथ बलात्कार की खबरों ने भारत में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन भड़का दिया। दोस्तों, यह आंदोलन इतना विशाल था कि इतिहासकार केएल जिलियन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा 1962 में प्रकाशित अपनी पुस्तक फिजी के भारतीय प्रवासियों में लिखा है कि भारतीय इतिहास में इससे बड़ा आंदोलन भारत की आजादी को लेकर ही हुआ था। दोस्तों, जिलियन ने अपनी पुस्तक में इस बात को प्रमुखता से उठाया है कि भयंकर जातिवादी समाज होने के बावजूद कुंती, जो कि एक दलित और मोची जाति से आती थी, उसकी बहादुरी और धैर्य तथा शक्ति को भारत में न केवल सराहा गया बल्कि कुंती का नाम भारतीय इतिहास में बहादुर महिलाओं को सम्मानित किए जाने वाले लिस्ट में भी शामिल कर लिया गया। दोस्तों, कुंती पर गोरे ओवरसियर के यौन हमले के बाद फिजी में 1913 में कई गन्ना प्लांटेशन में काम करने वाली भारतीय महिला गिरमिटिया मजदूरों ने ओवरसियरों और सरदारों, जो कि लगातार उन पर यौन शोषण और मारपीट करते आ रहे थे, उनके खिलाफ आंदोलन करते हुए हड़ताल कर दी। दोस्तों, फिजी में एक तरफ महिला गिरमिटिया मजदूरों को खेतों में ओवरसियर की सख्त कड़ाई और यौन शोषण का शिकार होना पड़ता था, वहीं सरदार, जो उनके अपने ही बीच के पुली लाइन में रहने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार करते थे। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण था फिजी में भारतीय महिलाओं की कमी। हालात ऐसे थे कि 100 पुरुषों के बीच में केवल 30 महिलाएं ही उपलब्ध थी। इस तरह इन महिलाओं को पुरुषों, चाहे वे ओवरसियर जो एक गोरा होता था जो उन पर निगरानी करता था, या चाहे सरदार जो कुली लाइन्स या उनके बीच का ही मुखिया होता था, इन सबके यौन शोषण का शिकार होना पड़ता था। महिलाओं को अक्सर खेतों में और खुली लाइनों में बलपूर्वक बुलाया जाता और प्रतिरोध करने पर बुरी तरह उन्हें मारा पीटा जाता था। दोस्तों, विरोध करने पर कई बार तो महिलाओं को जान से मार देते थे और उनकी लाश को नदियों में फेंक देते थे। दोस्तों, 1916 में जब भारत की अंग्रेजी सरकार ने CF एंड्रयू और W पियर्सन को फिजी भेजा तो उन्होंने अपनी स्वतंत्र रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि फिजी में
भारतीय महिलाओं पर यौन शोषण और बलात्कार की घटनाएं आम थी, जिसमें ओवरसियर और सरदार दोनों शामिल रहते थे। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में पूरी लाइंस की हकीकत, अपराध के आंकड़े और नैतिक शारीरिक तबाही को दर्ज की। दोस्तों, इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत से फिजी के लिए गिरमिट प्रथा बंद हो गई। इस तरह अनुबंध खत्म हुआ, पर दाग बने रहे। टूटी देह, टूटी मनोस्थिति और टूटा रहा भरोसा। फिर भी दोस्तों, इंडो फिजियन समाज ने इन्हीं राखों से अपने वर्तमान को गढ़ा। भाषा, संगीत, परंपराएं, शिक्षा और संगीत संस्कृति को जिंदा रखा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले अंक में किसी और ऐतिहासिक घटना के साथ। नमस्कार।